एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो लेक्चर चल रहा था, वह हमारा जो आज न्यू टॉपिक है वह है सीमेंट। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट यूनिट है। इंट्रोडक्शन पार्ट्स को हमने डील कर लिया था कि क्या होता है कंक्रीट, क्या कितने टाइप का होता है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। तो जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है वो इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, आगे जो आई बटन दिख रहा होगा उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, जो हमारा ये फर्स्ट यूनिट है वो है सीमेंट। तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सीमेंट क्या होता है। तो देखिए सीमेंट जो है ना, कंक्रीट में यूज होता है बाइंडिंग मटेरियल की तरह। यानी बाइंडिंग मटेरियल बोले तो ये जोड़ने का काम करता है इसको, सीमेंट का और दूसरे मटेरियल को। जैसे कौन कौन रहता है, एग्रीगेट रहता है, सैंड रहता है। ये दोनों के बीच जो बॉन्ड क्रिएट करने का काम करता है कौन, सीमेंट। तो सीमेंट जो है मिक्सचर है आर्गेरियस एंड कैलकेरियस मटेरियल का। ठीक है, आर्गेरियस मतलब बोले तो कलर, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये सब हो गया कैलकुलियस मटेरियल। ठीक है, तो देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज एडहेसिव एंड कोहेसिव। सीमेंट का प्रॉपर्टी किस नेचर का होता है, एडहेसिव का भी, एडहेसिव और कोहेसिव दोनों का। ठीक है, जैसे देखिए एडहेसिव या कोहेसिव कहने का मतलब सीमेंट में भी जुट सकता है, यानी बॉन्ड बना सकता है, और सीमेंट और कंक्रीट और जो ब्रिक्स हो दोनों भी जोड़ सकता है। यानी दोनों टाइप से सीमेंट जो है ना बॉन्ड बनाने में एबल है, सक्षम है। ठीक है, तो सीमेंट कौन सा, दोनों नेचर का होता है, एडहेसिव एंड कोहेसिव नेचर। अब कुछ प्रॉपर्टी पॉइंट देख लेते हैं सीमेंट के बारे में। ठीक है, कुछ पॉइंट देखते हैं। देखिए सीमेंट बनता कैसे है। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय द बर्निंग ऑफ क्रशिंग टू पावर एंड इनिशिएट इन वेल प्रोपोर्शन मिक्स ऑफ कैलकेरियस एंड आर्गिलियस मटेरियल इज कॉल्ड सीमेंट। देखिए सीमेंट क्या होता है, आर्गिलियस और कैलकेरियस मटेरियल क्या होता है, मिक्सर होता है। तो जब इसको प्रॉपर क्रशिंग किया जाता है और छोटे छोटे क्लिंकर पार्ट्स में बदला जाता है, और इसको जब हाई टेम्परेचर में बर्निंग किया जाता है, तो ठीक है, तो किसी इससे क्या सीमेंट प्राप्त होता है। राइट, समझे होंगे। ठीक है, देखिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सीमेंट इज ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कुछ टाइप्स ऑफ सीमेंट होता है। तो जो मोस्ट टाइपली जो होता है ना कॉमनली यूज, वो होता है ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी कहते हैं। ये होता है मोस्ट टाइप का सीमेंट। ठीक है, कॉमनली यूज्ड। एक्चुअली होता क्या, इसी सीमेंट से, यानी ओपीसी से, इसी से ही हर तरह का सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया जाता है। बस थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज को क्या कर जाता है, चेंज कर दिया जाता है, और उसका नाम अलग रख दिया जाता है। तो देखते हैं अब जो कि कुछ पॉइंट्स हैं हम जो सीमेंट के बारे में, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए सीमेंट में जो अभी कौन कौन सा मिक्सचर होता है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए सीमेंट में जो है फाइनल कंपाउंड ऑफ सीमेंट, यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल कंपाउंड ऑफ सीमेंट है ना। इसको बोगेज कंपाउंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कंपाउंड है, फार्मूला है उसका, और उसका परसेंटेज है, कितना परसेंट वो रहता है। ठीक है, देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसका फार्मूला आता है 2 × CaSO2। ठीक है, इसको हिंदी इसका अदर नेम भी है C2S। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या कहते हैं, सिलिकेट को C2S कहते हैं, जिसका परसेंटेज होता है 21 से 45%। अब देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, यहाँ देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, जिसका परसेंटेज 21 से 50%। देखिए परसेंट थोड़ा बहुत बुक में वेरी करता है, लेकिन ऐसा नहीं ज़्यादा कर जाएगा, इसी के आसपास होगा 1-2%। ठीक है, तो 21 से 45 दूसरा होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्या होता है C3S। अब देखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है C3A, वो कितना होता है 5 से 11%। अब देखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट होता है Al2O3Fe, यानी कि CuAF, इसको CuAF भी कहते हैं। देखिए इस केमिकल फार्मूला है इसका जो, और नाम इसको क्या कहते हैं, इसको CuAF। तो ये जो होता है 9 से 14% तक होता है सीमेंट में। राइट, अब देखिए ये तरह भाई और भी एक है, वो है देखिए अदर कंपाउंड जो जैसे जिप्सम हो गया। ठीक है, तो ये कितना परसेंट रहता है, ये बहुत ही कम मात्रा में रहता है, 8% के आसपास रहता है। में क्या क्या रहता है, किस किस चीज़ का जो बनता है, तो क्या क्या चीज़ उसमें मिलाया जाता है, तो वो आप बता देते हैं आपको। देखिए पहला जो है ना लाइम होता है,
लाइम क्या है, लाइम जो है ना एक तरह से कहिए तो स्टोन है, ठीक है। इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं, इसी को लाइम स्टोन की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये क्या लाइम क्या होता है, एक स्टोन होता है, उसको क्या होता है जो है ना विस्फोटक से इसको तोड़ा जाता है पहले, उसके बाद व्हीकल से, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ प्लांट में ले जाएगा। इस बड़ा सा रॉक को क्या करता है, ये कौन सा रॉक है, लाइम रॉक है, ठीक है, ये लाइम रॉक है। इसको व्हीकल से यानी ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी व्हीकल हो गया उसको हेल्प से ये प्लांट तक लाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक। और यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको क्रशिंग मिल में डाला जाता है छोटा छोटा क्लिंकर पार्ट को बनाने के लिए। इसको क्लिंकर पार्ट को जब बन जाता है छोटा छोटा टुकड़ा में, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा में, तब इसमें क्या होता है बहुत सारा जो मटेरियल मिल जाता है, केमिकल इंग्रेडिएंट मिला जाता है। कौन कौन सा होता है वो देखिए, लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड, ये सब होता है। तो देखते हैं कौन कौन सा होता है और कितना परसेंट में होता है। तो जो पहला है इंग्रेडिएंट है वो है लाइम, ठीक है। देखिए, इट इज़ द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट, क्या है, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट है। इसको जो है ना चीफ ऑफ रॉ मटेरियल कहते हैं सीमेंट का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चीफ ऑफ रॉ मटेरियल। इट प्रेजेंट इन सीमेंट, देखिए ये 60 से 62% तक प्रेजेंट रहता है, सबसे ज़्यादा यही रहता है लाइम, ठीक है। ये पहला इंग्रेडिएंट है लाइम, जिसका फार्मूला होता है CaO। और देखिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। लाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सीमेंट का जो सेटिंग और हार्डनिंग होता है ना, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ़ द amount of lime cement exceeds, then the compressive strength of cement is low and cement will be crack। देखिए, अगर सीमेंट लाइम क्या होगा, किसी सीमेंट में ज़्यादा हो गया तो क्या होगा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, उसका स्ट्रेंथ वो कम हो जाएगा और उसमें क्रैक जो है जल्दी डेवलप करने लगेगा। तो अब देखिए, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सिलिका, यानी सिलिका ऑक्साइड, SiO2, ये सिलिका होगा, ठीक है, सिलिका ऑक्साइड। तो ये देखिए SiO2 कितना परसेंट रहता है, तो देखिए ये जो 17 से 25% रहता है, ठीक है। और ये सेकेंड चीफ होता है कंपाउंड ऑफ सीमेंट, ये सेकेंडरी है। पहला कौन सा, लाइम है। देखिए, आफ्टर द बर्निंग ऑफ लाइम सिलिका ऑक्साइड, ठीक है, आफ्टर द बर्निंग ऑफ सिलिका ऑक्साइड एट द हाई टेम्परेचर इनटू कन्वर्टेड इनटू क्ले फॉर्म। देखिए, सिलिका ऑक्साइड को जब हाई टेम्परेचर पे जब बर्न करते हैं तो किसमें, क्ले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिलिका हाई टेम्परेचर तक किसमें, क्ले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, इफ़ द सिलिका क्या होता है, ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, तब क्या होगा। देखिए, अगर सिलिका जो किसी सीमेंट में ज़्यादा हो जाता है तो उसका स्ट्रेंथ जो है ना हाई हो जाएगा, लेकिन इसका सेटिंग टाइम जो है, ठीक है, वो लो हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो कोई भी इंग्रेडिएंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अब जो देखिए, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है एल्यूमिना, ठीक है, Al2O3। एल्यूमिना क्या होता है, देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है, नाम ही पता चल रहा है। तो देखिए जो इट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, ठीक है, ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ सीमेंट है। यह प्रेजेंट कितना रहता है, 3 से 8% रहता है, ठीक है। और देखिए, इफ़ द एल्यूमिना इज इंक्रीज इन सीमेंट देन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज रिड्यूस। अगर एल्यूमिना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सीमेंट इस ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, सीमेंट का ताकत जो है, स्ट्रेंथ, वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो फोर्थ कंपाउंड है वो है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। तो Fe2O3 है ना, देखिए, इट इज़ द कंपाउंड ऑफ सीमेंट, ये कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड ही है, ये तो है। इट है एवरेज वैल्यू इन सीमेंट 1 से 5%, इसका एवरेज वैल्यू कितना, 1 से 5% होता है। इट हेल्प टू गेन द स्ट्रेंथ कलर ऑफ सीमेंट। देखिए, हेल्प करता है कलर ऑफ सीमेंट में को गेन करने में, सीमेंट को कलर गेन करने में। अब देखिए, ये जो थोड़ा बहुत हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देता है, कौन, आयरन ऑक्साइड। अगर यह एक्सीज होता है तब क्या होगा, देखिए यह एक्सीज हो जाता था, अगर ज़्यादा हो जाएगा आयरन ऑक्साइड तो स्ट्रेंथ घट जाएगा, किसका, सीमेंट का। अब देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO2। देखिए, ये जो है ना फिफ्थ कंपाउंड है, और ये जो 1 से 4% वेरी होता है, एवरेज करे तो 2% रहता है सीमेंट में। ये होता है, ये भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी थोड़ा बहुत हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है कलर में, सॉरी सीमेंट में। अगर यह ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अनसाउंडनेस सीमेंट में आ जाएगा। अनसाउंड मतलब साउंडनेस होता है फैलना, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपेंस होता है, एक्सपेंशन होता है सीमेंट, तो ये नहीं एक्सपेंस होगा थोड़ा भी,
तो दिक्कत हो जाएगा, राइट, अनसाउंडनेस हो जाएगा। अब देखिए जो हम लोग बात किए थे, ठीक है, देखिए अब क्या बात किए थे उधर कि फाइनल कंपाउंड बात किए थे ना सीमेंट में, तो इस सब का क्या देखेंगे अब, इसका जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, ये सब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ करता है, क्या क्या हेल्प करता है, कौन सा कंपाउंड में के कारण कौन सा सीमेंट में कौन सा प्रॉपर्टीज जनरेट होता है। तो देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट रिएक्ट विथ वाटर वेरी स्लो। देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, वाटर के साथ अगर क्या होता है, वेरी स्लो, यानी कि बहुत धीमे से रिएक्ट करता है, किसके साथ, वाटर के साथ, यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जिस सीमेंट में ज़्यादा होगा क्या होगा, उसका वो जल्दी सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी सेट होने के लिए पानी से जल्दी रिएक्ट करना पड़ेगा, और जिसमें ये और लेकिन डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, स्लो रिएक्ट करता है वाटर से। अब देखिए टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट इज ए मोर और लेस इनएक्टिव कंपाउंड, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंस रोल ऑफ कंपाउंड। तो देखिए क्या है, ये टेट्रा कैल्शियम एलिमेंट क्या है, ये कोई भी जो है ना कंपाउंड कोई भी रोल प्ले नहीं करता सीमेंट में, ये इनएक्टिव सब्सटेंस है, मटेरियल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कोई ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कोई भी काम नहीं करता, इनएक्टिव मोड में रहता है, तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो अब देखिए और इससे क्या होगा कि कौन सा कंपाउंड है जो स्लो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, डाई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इन कंक्रीट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड विच रिएक्ट विथ स्टार्ट द हार्डनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एयरली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। देखिए क्या कहा कि देखिए जब हम सीमेंट में पानी डालेंगे, ठीक है, तो वह कौन सा कंपाउंड जो पहले रिएक्ट करेगा और स्ट्रेंथ को गेन करना शुरू कर देगा, ठीक है, हाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा उसमें, तो वो है C3A, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये कंपाउंड है जो पहले ही सबसे पहला कंपाउंड यही है जो पानी मिलते ही सीमेंट का वो रिएक्ट होना शुरू हो जाता है, हाइड्रेशन उसमें आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ को ये ईयरली गेन करने में हेल्प करता है। अब देखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट डू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द सीमेंट। देखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो अभी रिएक्ट किया था, ठीक है, सबसे पहले वाटर के साथ, वो कोई स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प नहीं करता है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ को ही प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ हेल्प करने में गेन करने में हेल्प करता है, मतलब खुद स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या करता है, वो सपोर्ट करता है कि जल्दी जल्दी वो स्ट्रेंथ को गेन करे, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो भी है जल्दी से जल्दी उसमें क्रिएट हो। हाइड्रेशन प्रोसेस, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है, सीमेंट को जमना, समझ रहे हैं ना, हाइड्रेशन प्रोसेस, सीमेंट जब जमना स्टार्ट हो जाता है उसी को हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं, मतलब उसमें हाइड्रेशन शुरू हो गया है। अब देखिए टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, C3A, ये क्या होता है, व्हेन द वाटर एडेड द सीमेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड इज स्टार्टेड, ठीक है, सीमेंट में क्या हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, दिस कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग द सीमेंट। टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेटिंग टाइप ऑफ सीमेंट में, इसी कारण सेटिंग टाइम घटता है या बढ़ता है। इट डू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट एलिमिनेट क्या है, ये स्ट्रेंथ में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या है, दिस कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या है, दिस कंपाउंड रिड्यूस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट, ठीक। तो देखिए और क्या हाइड्रेशन ऑफ, अब देखिए हाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड स्टार्ट अबाउट 7 days आफ्टर मिक्सिंग वाटर द सीमेंट कंक्रीट। देखिए हाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड स्टार्ट अबाउट 7 days आफ्टर मिक्सिंग द वाटर ऑफ द सीमेंट, किसका, देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या है, हाइड्रेशन जो स्टार्ट हो जाता है कब, 7 days के बाद, ठीक है, जब सीमेंट में आप सब चीज़ कर दीजिए, मिक्सिंग कर दिए, पानी मिला दिए, उसके 7 दिन बाद होता है हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, किसका, इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट में। सीमेंट में तो जखन पानी मिलाएगा उसके 30 मिनट बाद स्टार्ट हो जाता है ना, लेकिन इसमें पर्सनली इसका बात हो रहा है डाई कैल्शियम सिलिकेट का, तो 7 दिन बाद होता है इसका, ठीक है। तो अब देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डेवलप आफ्टर 7 to 8 days, इट्स प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो है ना कितना दिन के बाद गेन करना स्टार्ट हो जाता है, 7 से 8 days के बाद, यही डिपेंड करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट उस सीमेंट में कितना था। फॉर जनरेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट रिक्वायर्ड वाटर,
देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन तभी जनरेट होगा जब उसको वाटर मिलेगा, जब वाटर नहीं मिलेगा तब तक वो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट नहीं करेगा, मतलब क्या जमेगा ही नहीं, ठीक है, उससे हीट निकलेगा ही नहीं सीमेंट से। तो हीट निकलने के क्या उसको पानी चाहिए ही चाहिए, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा उसमें। और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए 23% ऑफ वाटर बाय वेट सीमेंट रिक्वायर फॉर केमिकल रिएक्शन विथ पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए 23% जो वाटर है वो आपको रिक्वायर होता है किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। और 38% ऑफ वाटर बाय वेट सीमेंट रिक्वायर फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। 23% क्या है, केमिकल उसके अंदर जो सीमेंट के अंदर है उसको रिएक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन 38% क्या है, कंप्लीट हाइड्रेशन रिक्वायर्ड है। तो पूरा कंप्लीट हाइड्रेशन होगा उसके लिए 38% वाटर रिक्वायर्ड है, कम से कम इतना आपको देना पड़ेगा वाटर 38%, ठीक है। तो देखिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, 0.6 होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू इफ वाटर सीमेंट रेशियो मोर 0.7 देन द प्रेजेंट ऑफ सीमेंट वॉइड विच रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ एंड डेंसिटी ऑफ सीमेंट। देखिए अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो जाता है 0.7 से, तो क्या होगा, उस सीमेंट में वॉइड प्रेजेंट हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कुछ टाइप ऑफ सीमेंट देखते हैं कि जो कौन कौन सा टाइप ऑफ सीमेंट है ओपीसी का, ठीक है, जो हमारे जो लाइफ में जो डेली यूज होता है, स्ट्रक्चर में यूज होता है। तो देखिए 6-7 टाइप का जो है ना पढ़ना है सीमेंट के बारे में डिटेल से, और एग्ज़ाम में आता भी है कि लिखने के लिए कि 1-2 सीमेंट दे देगा, उसके बारे में बोलेगा लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, इसके बारे में लिखिए, 6 नंबर का या 4 नंबर का देगा। तो देखेंगे अगले लेक्चर में।